कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, आपका स्वागत है दक्षिण कौशल क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं CGPSC आराम के तहत केवल उन विषय टॉपिक्स के बारे में जहां से क्वेश्चन आता है। जो देखो, किसी भी सब्जेक्ट को हम अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका एक क्रम होना बहुत जरूरी है। तो अगर खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको जियोग्राफी पहले पढ़ना चाहिए। अगर जियोग्राफी की कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी नहीं आता, तो आप छत्तीसगढ़ भी नहीं पढ़ पाएंगे या जो स्टेट PSC के सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, देन आप हिस्ट्री पढ़िए, देन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, देन आप फिर दूसरे सब्जेक्ट पर जाना चाहते हैं जैसे इकोनॉमी हो गया, वो उसके बाद आता है। तो ये जो क्रम है ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो हम इसी क्रम में चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है वो है बेसिक का, है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो, जियोग्राफी है ना। देखो, जियोग्राफी जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस से, ठीक है। जहां जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या धरा, है ना, वहां पर ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, है ना। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा विषय जो पृथ्वी के बारे में वर्णन करे क्या कहलाएगा, जियोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। अगर इसी जियो वर्ड के साथ हम किसको जोड़ दें, लॉजिया को जोड़ दें, तो इसका अर्थ होता है अध्ययन करना, है ना, पृथ्वी का अध्ययन। अगर मेट्रिया जोड़ दें तो यही हो जाएगा पृथ्वी का मापन। और इसी के साथ अगर हम IDS जोड़ दें तो जियोइड्स बने पृथ्वी के आकार का, है ना। तो वह वस्तु जो पृथ्वी के आकार की हो उसे हम क्या कहते हैं, जियोइड्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आए यहां तक, क्लियर। अब देखो, जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो मानव को ध्यान में रख के पढ़ते हैं, है ना, ठीक है। अब हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जियोग्राफी जो शब्द है ना, ये वर्ड है, ये किसने दिया, ठीक है। क्या आपका जियोग्राफी जो वर्ड है वो किसने दिया, तो जियोग्राफी जो वर्ड है वो आपका दिया था किसने, इरिटोस्थेनेज ने। किसने दिया था, इरिटोस्थेनेज ने, ठीक है। किसने दिया था, इरिटोस्थेनेज। क्वेश्चन आएगा कि जियोग्राफी वर्ड किसने दिया था, इरिटोस्थेनेज। इसीलिए इसे व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं किसे, इरिटोस्थेनेज को। किसे कहते हैं, इरिटोस्थेनेज को। क्लियर है, समझ में आया। इसके बाद ये यहां तक क्लियर हुआ। अब ठीक, तो अगर क्या व्यवस्थित भूगोल का पिता इरिटोस्थेनेज है तो फिर भूगोल का पिता कौन है ना। क्वेश्चन पूछता है कि भूगोल का पिता कौन है, ठीक है। भूगोल का पिता कौन है, ठीक है। तो भूगोल का पिता कौन होगा, भूगोल का पिता कहते हैं हम किसे, हिकेटियस को। किसे कहते हैं, हिकेटियस को क्या कहते हैं, भूगोल का पिता कहते हैं। और इसका रीजन क्या है हिकेटियस को, तो इसने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय सिद्धांत। क्या, महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय सिद्धांत क्या था, देखो पहले ना लोगों के पास सैटेलाइट्स नहीं थी, ऊपर अंतरिक्ष में जाकर देख नहीं सकते थे कि नीचे पृथ्वी पर क्या है ना। वो तो धरती पर है, उनको ये भी नहीं पता था कि चीजें क्या क्या है। तो प्राचीन जो मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी है या क्रिश्चियन जो मैथोलॉजी है, और इवन है ना जो आपके मोहम्मदन मैथोलॉजी है
या इस्लामिक मैथोलॉजी है, उसके अनुसार वो समझते क्या थे पता है, कि पृथ्वी जो है ना चपटी है, और अगर आप एक समय बाद, है ना, क्या अगर समुद्र में जाते हैं तो समुद्र पर ज्यादा दूर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, धरती के नीचे गिर जाएंगे। यह सोचते थे लोग, पता ही नहीं था उनको कि वो चीजें क्या है ना। तो पहले लोग समझते थे पृथ्वी चपटी है और वो अगर हम ज्यादा नीचे जाएंगे तो गिर जाएंगे, नीचे पृथ्वी के नीचे गिर जाएंगे, ये सोचते थे, है ना। तो ये हिकेटियस साहब आते हैं और ये बोलते हैं कि महाद्वीपीय सिद्धांत देते हैं, और ये कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो क्या है, गोल है, सॉरी गोल नहीं, है ना। ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है ना बड़े बड़े भूखंडों में विभाजित है, और ये भूखंड जो है ये महाद्वीप है, क्या है, महाद्वीप है। और ये महाद्वीप जो है चारों ओर समुद्रों से घिरे हुए, किससे घिरे हुए हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं। तो ऐसा इन्होंने बताया, किसने, हिकेटियस ने। इसीलिए इनको क्या कहा गया, भूगोल का पिता। समझ में आ रहा है, याद रखिएगा, व्यवस्थित भूगोल, इरिटोस्थेनिस, ई से इकोनॉमिक्स, व्यवस्थित होता है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। इरिटोस्थेनिस व्यवस्थित भूगोल का पिता, हिकेटियस भूगोल का पिता, ठीक है, भूगोल का पिता कौन है, हिकेटियस है। क्लियर, क्यों, क्योंकि इसने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया। फिर अब बात आता है दो चीजों पर। एक क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक भूगोल का पिता कौन है, ठीक है, और दूसरा पूछता है ऐतिहासिक भूगोल का पिता कौन है। ये दो महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर में जानने लायक आते हैं, ठीक है। तो अगर हम आधुनिक भूगोल के पिता की बात करें तो वो है ए.वी. हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसे हम आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं, किसको, ए.वी. हम्बोल्ट को क्या कहते हैं, आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। जबकि ऐतिहासिक भूगोल का पिता हम किसे कहते हैं, ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहते हैं हेरोडोट्स या हेरोडोटस, जो कहना कह लो, है ना। समझ में आया बात, ठीक है। तो आधुनिक भूगोल का पिता कौन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्यों कहते हैं, तो रीजन मैं बता देता हूं कि एक इसकी किताब थी जिसका नाम है कॉस्मोस। क्या किताब है, कॉस्मोस, ठीक है। इस कॉस्मोस में इसने बताया, है ना, किसके बारे में, समताप रेखा के बारे में, समताप रेखा के बारे में बताया। अब समताप रेखा होती क्या है, देखो पृथ्वी ऐसी है, अब पृथ्वी पर ना ये देखो ये 0 डिग्री लाइन है। अब पृथ्वी, सूर्य, जो सूर्य है, ये देखो सूर्य, है ना, ठीक है। अब सूर्य जो है पृथ्वी के परितः के, क्या, विषुवत रेखा के परितः यहाँ पर जो तापमान होता है ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 डिग्री तक, यहाँ पर 5 डिग्री तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तापमान ज्यादा है, फिर यहाँ पर फिर तापमान क्या होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर कर्क रेखा के पास फिर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश क्या पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है। तो इन्हीं जो अलग अलग तापमान वाले जो क्षेत्र है पृथ्वी पर, अब पृथ्वी भैया सब जगह तो समुद्र है ना, कुछ जगह पर भूभाग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है दक्षिणी अमेरिका और ये है उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। तो ये पृथ्वी के, है ना, महाद्वीपों में जो समान ताप वाले, सेम टेम्परेचर वाले जगह हैं, उनको जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समताप रेखा। क्या कहते हैं, सम माने समान, सम माने समान, इवन, है ना, और ताप माने टेम्परेचर, है ना। तो जो समान ताप वाले क्षेत्र हैं पृथ्वी पर, उनको जोड़ने वाले, उसको जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं, ठीक है। तो किसने बताया, ए.वी. हम्बोल्ट, इसलिए इनको आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। फिर आते हैं हेरोडोटस पर। हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का पिता, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हेरोडोटस ने चलो रीजन छोड़ो, सीधे बात है कि ऐतिहासिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को, ठीक। तो याद रहेगा, इरिटोस्थेनिस क्या है, व्यवस्थित भूगोल का पिता और भूगोल शब्द का जनक। हिकेटियस भूगोल का पिता, ठीक है, एस से हिस्ट्री और एस से ही हेरोडोटस, है ना, ठीक है। तो हेरोडोटस ऐतिहासिक भूगोल का पिता, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, है ना। हम अगर बात करेंगे तो कहाँ जी रहे, वर्तमान में जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, इसलिए आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन
हम्बोल्ट। ठीक है, क्लियर। इसकी पुस्तक का नाम है कॉस्मोस, इसकी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया भैया क्या, फैक्चुअल चीजें। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको पढ़ानी है। ठीक है, ठीक है, कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसकी है और यह पुस्तक भूगोल से संबंधित है कि नहीं। तो देखो, हमारे भारत में एक महान क्या हुए, ऋषि हुए आर्यभट्ट, है ना, महान दार्शनिक हुए। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। क्या है, आर्यभट्टियम। ठीक है, क्लियर। वहीं पर सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक है, सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है, भास्कराचार्य की। किसकी है, भास्कराचार्य की। ठीक है, जियोग्राफी किसकी पुस्तक है, स्ट्रैबो की। जियोग्राफी किसकी पुस्तक का नाम है, स्ट्रैबो की। ठीक है, क्लियर। नेचुरल हिस्ट्री पूछता ही क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक का नाम है, तो प्लिनी द एल्डर की। प्लिनी एक दार्शनिक हुआ, प्लिनी, इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी की पुस्तक नाम है नेचुरल हिस्ट्री। और द जियोग्राफी, द जियोग्राफी, ये द जियोग्राफी किसकी पुस्तक है, यह है टालमी की। ठीक है, याद रखिएगा। तो जियोग्राफी सिर्फ बोला, जियोग्राफिका बोला, जियोग्राफिका तो स्ट्रैबो, जियोग्राफिका स्ट्रैबो। ठीक है, द जियोग्राफी टालमी, है ना, टी, टालमी में टी वर्ड है तो सामने में द आ गया, है ना, समझ में आया। और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक है। क्लियर, समझ में आया। चलो, यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होगी। मानव भूगोल का पिता अगर पूछता है तो विडाल डी लाप्लास, मानव भूगोल का पिता विडाल डी लाप्लास। ठीक है, चलिए अब ना कुछ थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट जिनको पहली बार दिया गया, जहां से क्वेश्चन तुमको आ सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पृथ्वी गोल है, किसने बताया, पृथ्वी क्या है, गोल है ना, पृथ्वी गोल है, किसने बताया, तो अरस्तु महोदय ने बताया कि पृथ्वी गोल है। किसने बताया, अरस्तु ने। पूछता है क्वेश्चन कि बताइए किसने बताया कि पृथ्वी गोल है ना। ठीक है, और पृथ्वी रोटेट करती है, क्या करती है, रोटेट, 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। यह किसने बताया, तो पाइथागोरस महोदय ने बताया। वही पाइथागोरस जिसके फॉर्मूला का आप यूज करते हो, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है ना। तो पृथ्वी स्थिर नहीं है, क्या करती है, 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है। ये किसने बताया, पाइथागोरस ने बताया, है ना। पृथ्वी का मापन करता, पृथ्वी को मापा किसने, मापन करता कौन था, पहली बार पृथ्वी को मापा किसने, तो थेल्स ने। ठीक है, पृथ्वी का मापन करता कौन है, थेल्स। ठीक है, फिर विश्व का ग्लोब बनाया। ये ग्लोब दिखता है, ग्लोब कैसे बनता है, ये ऐसे बना रहता है ना, ये ऐसे दिखता है। तो ये ग्लोब किसने बनाया पहली बार, तो ग्लोब बनाया मार्टिन बेहम ने, मार्टिन बेहम ने। ठीक है, मार्टिन बेहम ने। ठीक है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, मार्टिन बेहम है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सर्वप्रथम किसने मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया, ये ऐसे बना लेना। ठीक है, ये विश्व का क्या मानचित्र बनाया, किसने, ठीक, ये मैप बनाया ना, मापन के आधार पर, है ना,
मापन के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया? मापन के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र, है ना, तो मानचित्र पहली बार बनाया विश्व का किसने? अनेक्सिमेंडर ने। अनेक्सिमेंडर किसने बनाया? अनेक्सिमेंडर। अब इसको कैसे याद रखो, देखो, ठीक है, देखो, पहली बार जब गो बनाया तो लोग इसको क्या बोलने लगे? बैहा बोलने लगे, है ना। का बना दिया, पृथ्वी तो चपटी है, तू गोला बनाया है, ऐसा तो तू बैहा है, पागल है। तो मार्टिन बेहम, ठीक है, समझ में आया। और जब इसने पहली बार मापन के आधार पर मानचित्र बना दिया विश्व का, तो सब लोग अमेज्ड हो गए, है ना। आ से अनेक्सिमेंडर, आ से अमेज्ड, तो अमेज्ड हो गए, है ना, तो अनेक्सिमेंडर। समझ में आया। पृथ्वी गोल है किसने बनाया? बताया अरस्तु ने, है ना, किसने बताया? अरस्तु ने, है ना, ठीक है। 24 घंटे घूम जाती है एक बार, किसने बताया? पाइथागोरस ने। किसने बताया? पाइथागोरस ने, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया बात। अब देखो, कुछ ना वर्ड्स हैं, है ना, टर्मिनोलॉजी है, जिसको पहली बार किसने दिया था? किसने दिया था, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, ये पूछता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इकोसिस्टम वर्ड, इकोसिस्टम, है ना, और इकोलॉजी, दो वर्ड हैं। इकोलॉजी, है ना, सिस्टम माने तंत्र, है ना, समझ में आ रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, यह वर्ड दिया एजी टांसले ने, एजी टांसले ने, ठीक है। और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने, पारिस्थितिकी, है ना। अब देखो, याद रखना कैसे, तुम्हारा श्वसन तंत्र खराब कब हो जाता है ना, जब तुमको क्या हो जाए? सर्दी हो जाए, टॉन्सिल बढ़ जाए, है ना, तुम्हारे गले का तंत्र बिगड़ जाएगा अगर तुमको टॉन्सिल हो जाता है ना। तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र वर्ड दिया किसने? एजी टॉन्सले ने। जबकि इकोलॉजी वर्ड दिया किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। एक वर्ड है पैंजिया, आगे तुम सुनोगे, पैंजिया, ये दिया किसने? पैंजिया शब्द अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। इसने बोला कि पृथ्वी जो है क्या है, पहले सभी महाद्वीप एक थे, एक ही बड़ा भूखंड था, जिसे आप क्या कहते हो? पैंजिया कहते हो, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई चीजें, ठीक। एक और पूछता है, आधुनिक खगोलिकी का जनक, आधुनिक खगोलिकी का जनक किसे कहते हैं? तो कहते हैं कॉपरनिकस को। कॉपरनिकस को क्या कहते हो? आधुनिक खगोलिकी का जनक कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए, ये आपका पहला चैप्टर यहाँ से समाप्त है, ठीक है। पहला चैप्टर जो बेसिक इंट्रोडक्शन था जियोग्राफी का, ये यहाँ से समाप्त होता है।